हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एलटीएस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जिसकी लिस्टिंग अभी हाल ही में हुई थी और मेरे विचार से कंपनी एक बढ़िया जो फार्मास्यूटिकल्स या कह सकते हैं कि एपीआईज या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए काम करती है। और जो इसके क्लाइंट्स हैं अगर आप देखेंगे, मुख्यतः जो क्लाइंट्स हैं बड़े बड़े इंडिया में तो इतने नामी गिरामी इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि लॉरस लैब्स हो गए है ना, सिप्ला हो गया, कैडला हेल्थ केयर हो गया। ये सारी कंपनियां इनसे जो है अपनी दवाओं के लिए जो है केमिकल लेती हैं। और कंपनी के बारे में हमने एक वीडियो हालांकि पास्ट में बनाया था, उसमें हमने पूरे व्यवसाय को कवर किया था। तो कंपनी कुछ पैरामीटर्स पे हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगी थी और उस दरमियान भी यही करीब प्राइस चल रहा था, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। तो अभी हम आगे देखेंगे क्या स्टॉक प्राइस चल रहा है। लेकिन जो चर्चा करने का मुख्य कारण है, एक लंबी अवधि में, लंबी अवधि आपके लिए हो सकती है 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लंबी अवधि होता है उस इंसान के, जो भी निवेशक है, उसके रिटर्न के हिसाब से। आपकी उम्मीद है कि अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगाता हूँ तो आप क्या सोच के लगाते हैं? आप ये लगाना चाहते हैं कि मुझे इसमें 100% रिटर्न मिल जाए, तो मैं जो अपना मूल है वो निकाल लूँगा, बाकी प्रॉफिट पड़ा रहने दूंगा। कुछ निवेशक ऐसे सोच के लगाते हैं कि मुझे इसमें 500% रिटर्न मिल जाए, चाहे भले ही 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे। आपने देखा होगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो स्टॉक प्राइस है, मैं उस पर करीब 200 के आसपास वीडियो बनाया था और अभी तो 500 पार है। तो देखिए, जिन्होंने भी आईपीओ के समय आवेदन किया होगा उनको और भी सस्ते भाव में उनको पड़ रहा होगा, या फिर जिन्होंने लिस्टिंग के बाद लिया उनको भी अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो इस जो वीडियो का मकसद है कि हम ये समझने में कामयाब रहें कि क्या इस कंपनी से हमें बड़ा पैसा बन सकता है, यानी हमें अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। आइए चलते हैं। देखिए, जिसकी शुरुआत हुई थी 2004 में हुई थी। इनके मैनेजमेंट का जो कहना है, उनका कहना है कि हम इसी बिजनेस पे फोकस्ड हैं और समय समय पे जो है अपनी R&D के माध्यम से प्रोडक्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स रेंज में जाएंगे तो करीब 450 से ज़्यादा जो है कमर्शलाइज प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। कंपनी की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि ये करीब देखिए हाईलाइटेड प्रोडक्ट्स देखते हैं। एंटी रेट्रोवायरल हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया, एंटी साइकोटिक हो गया, एंटी कैंसर हो गया, एंटी पार्किसन हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया, एंटी कॉग्नेंट हो गया। या तो इस तरीके से 150 से ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। इस स्टॉक का जो आईपीओ प्राइस आया था ये करीब था 610 रुपया पर शेयर, और इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, इसकी जो लिस्टिंग हुई थी 14 सितंबर को हुई थी, तो करीब देखा जाए तो 15 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। वर्तमान जो स्टॉक प्राइस चल रहा है 1264, तो लिस्टिंग के दिन ही करीब देखा जाए तो कुछ कम नहीं तो 50% के आसपास लोगों को गेन मिला, और अगर वो भी अभी निवेशित होंगे, होल्ड होंगे, तो उनका पैसा डबल हो चुका है। हाई बना चुका है 1434 का। कुछ चीज़ों पे हम ध्यान देते चलेंगे। अगर मैं बताता चलता हूँ तो आपको ये मतलब नहीं है कि मैं किसी कंपनी के बारे में रिकमेंड कर रहा हूँ या कुछ ज़्यादा उसमें सकारात्मक बता रहा हूँ। मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि अगर आप किसी भी स्टॉक का चुनाव करते हैं या उस कंपनी के बारे में सोच रहे हैं तो 1000 बार सोचें। लेने से पहले आप बखूबी उससे परिचित हो जाएं, उनके मैनेजमेंट से, कि उनका क्या मकसद है, उस कंपनी के प्रोडक्ट से, उस कंपनी के प्राइस से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से कहता हूँ, प्राइस का भेदभाव हम कभी नहीं करते। बड़ी प्राइस का है, छोटी प्राइस का है, मोस्टली अगर आप मार्केट कैप देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है। और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि मान लीजिए कि जो पेयर कंपनीज़ हैं उनका पी रेशियो या फिर बुक रेशियो वगैरह ये सब क्या है, इस तुलनात्मक, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन दरअसल मुख्यतः जो हो जाता है, मान लीजिए जो फार्मास्यूटिकल्स की हो गई या केमिकल्स की हो गई, तो इनमें अलग अलग कुछ कंपनियों की अपने प्रोडक्ट्स में बहुत महारत हासिल होती है। मान लीजिए जैसे क्लीन साइंस है, तो क्लीन साइंस का उनका अपना अपना अलग ही राग चल रहा है। उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वही लीडर हैं, जो वही पैसा मांगेंगे वही उनके क्लाइंट्स उनको देंगे, उसमें उनको बढ़िया मार्जिन मिलेगा। तो दूसरों कंपनी उस तुलना कैसे कर सकते हैं? कुछ ही प्रोडक्ट्स में करते हैं। अगर सेम प्रोडक्ट्स मान लीजिए बनाती हो, मान लीजिए कोई बिस्किट कंपनी बनाती है, दूसरी बिस्किट कंपनी बनाती है, तो हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंपनियां जो अपने कुछ प्रोडक्ट्स में लीडर हैं, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं देश में, दुनिया में, तो बहुत ज़्यादा तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। कुछ बेसिक चीज़ें आप देख सकते हैं। और उन सब के पीछे ये भी ध्यान देना होता है कि कंपनी कब की लिस्टिंग है और कंपनी व्यवसाय कितने सालों से कर रही है। तो देखा जाए 2004 से कर रही है, तो 2004 से अगर देखते हैं तो करीब 15 साल के आसपास आप पकड़ लें। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखते हैं 86 का है, प्राइस टू बुक है 28 का, और जो सेक्टर का है 40 का है, और सेक्टर का जो पीबी है 5 का है। अब इसकी जो मार्केट कैप है अगर आप देखेंगे 4600 करोड़ के आसपास है, 4600 करोड़ के आसपास है।
और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अगर आप शेयर होल्डिंग में आते हैं तो प्रमोटर्स के पास लिस्टिंग के बाद जो रह गई होल्डिंग है वो 41.05% रह गई। म्यूचुअल फंड्स भी अच्छे खासे हैं, 3.26% है। DIIs हैं इसमें 6.23% और FIIs इसमें 3.64% है। रिटेल एंड अदर पार्टीज़ में, जिसमें से ज़्यादा पोर्शन जो है बड़ी पार्टियों का है, जो धनाढ्य लोग हैं, बाकी हम जैसे खुदरा लोग इसमें जो है करीब करीब देखें तो 11% के आसपास हैं। अब न्यू लिस्टेड कंपनी का जो भी डेटा है, अगर हम जो उपलब्ध है आप लोगों के समक्ष मैं आपको रख रहा हूँ, तो मान लीजिए जो प्रति साल 2017, 18, 19, 20 और 21, यहाँ पे करीब करीब 5 सालों का अगर हम देखें तो जो रेवेन्यू, मतलब जो टोटल इनको राजस्व प्राप्त हुआ, आय हुई इनकी, तो उसमें देखिए 2017 में करीब 160 करोड़ का इन्होंने टर्नओवर किया और उसमें से 12 करोड़ रुपए इन्होंने जो है शुद्ध मुनाफा निकाल लिया। 2018 में अगर हम देखते हैं 188 करोड़ की इन्होंने सेल्स की और उसमें करीब 18 करोड़ रुपए निकालने में कामयाब हो गए, जो कि पिछले वर्ष से बढ़ के आया। 2019 में अगर देखते हैं 239 करोड़ का पूरा टर्नओवर हुआ और उसमें करीब 23 करोड़ रुपए निकाल लिए मुनाफा, और 240 करोड़ का 2020 में जो है इनकी सेल्स हुई और उसमें से करीब 27 करोड़ निकालने में कामयाब रहे, और 2021 में करीब हो गई 341 करोड़ की सेल्स और जिसमें से करीब इन्होंने 54 करोड़ का मुनाफा निकाला है। तो जो कंपाउंडेड अगर देखते हैं 3 वर्षों का, तो 22% सेल्स ग्रोथ है और जो प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आ रहा है 43% है 3 वर्षों की, और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखते हैं 3 वर्षों की तो 34% है, और अगर ROCE देखते हैं तो वो 32% है। अब हालिया ऐसी कई कंपनियां लिस्ट हुई हैं जो करीब करीब अपने लिस्टिंग के पश्चात सुस्त पड़ी रहीं, थोड़ा सा भागी, फिर एक समय के बाद वो पड़ी रहीं, धीरे 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 फिर वो चलना शुरू हुई और एक समय के बाद बहुत तेज़ी पकड़ती हैं और कई गुना हो जाती हैं। और जो अन्य देश हैं तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यहाँ पे भारतवर्ष में केमिकल की कंपनियों के या जो भी और भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं अदर सेक्टर्स की भी, उनको काफ़ी लाभ होने वाला है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इन लोगों के साथ खड़ी है, चाहे वह PLI स्कीम के माध्यम से सपोर्ट कर रही हो या एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही हो कि भाई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो और दुनिया भर में आप सेल्स कीजिए, तो इस चीज़ को लेके भी फोकस है गवर्नमेंट। तो सब सहयोग इनको प्राप्त हो रहा है। अब ये सहयोग कब तक प्राप्त होगा वो देखने वाली बात है। तो ये कंपनियां कुछ वर्षों तक तो देखिए फलने फूलने वाली हैं, ये तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निर्भर करता है कि निवेशक पे कि हम आप कितने समय के लिए, क्योंकि आजकल तो ऐसा हो जा रहा है कि किसी कंपनी में पैसा डालते हैं 6 महीने में वो डबल हो जाती है, कुछ कंपनियां 3 गुना हो जाती हैं, कुछ कंपनियां लिस्ट होते ही अपने IPO प्राइस से नीचे चली जाती हैं और 6 महीने तक उठती ही नहीं है। तो हर प्रकार के जो है यहाँ पे आपको रूप रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि इन कंपनियों को पहचानने से पहले आपको अपने आप को खुद को पहचानना होगा कि हम किस तरह के निवेशक हैं, क्या इनके बिहेवियर से हम खुश रह सकेंगे, जो हमारा पैसा है वो बढ़ सकेगा या नहीं बढ़ सकेगा। तो कभी कभी लगता है किसी कंपनी हम पैसा डालते हैं और हमारे मन के मुताबिक नहीं भागता तो हम लॉस बुक कर लेते हैं अगर नीचे आके बैठ गया। कभी कभी लगता है कि चलो हम इस समय गिरावट है तो ख़रीद लेते हैं और ऊपर चला गया 10-15%, पहले तो हम सोचते हैं कि चलो हमें 20-25% ही मिल जाए। यहाँ पे मैं शुद्ध निवेशकों की बात कह रहा हूँ। तो शुद्ध निवेशक क्या सोचता है कि अगर हम यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं और हमें 50% में मिल जाए या 25% में मिल जाए तो भी हम खुश हो जाएंगे। तो होता क्या है कि जब 25% का लाभ मिलता है तब वो सोचते हैं नहीं यार, इसमें तो अभी अपर सर्किट लग रहा है, हो सकता है कि डबल ना हो जाए। मार्केट में हर तरीके का माहौल होता है ना, तो बहुत सारी न्यूज़ेज आने लगती हैं, ब्रोकर्स की राय, रेटिंग एजेंसियां सब एक्टिव हो जाती हैं। तो उस चक्कर में हो सकता है कि उस समय आप प्रॉफिट का लाभ न ले पाते हो और फिर से उसमें गिरावट आ जाती हो। इसी वजह से अगर हम इसमें देखें तो 1434 का हाई बनाने के बाद देखें तो काफ़ी गिरावट करीब करीब देखा जाए तो 1261 पे चल रहा है। एमी ऑर्गेनिक्स की हमने पिछले वीडियो में भी ये चर्चा की थी। अचानक से इसमें करीब 90 या 100 करोड़ के आसपास का कर्जा बढ़ा था मैनेजमेंट ने। वो कर्जा अचानक इसलिए था कि हमने कर्जा लेके जो प्रॉफिटेबल कंपनी है गुजरात ऑर्गेनिक्स का अधिग्रहण किया है, यानी कि उसको खरीद लिया है, तो भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स आएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में उसमें उसका असर दिखेगा। इट मीन्स उनका कहना था कि वो जो कंपनी का इन्होंने अधिग्रहण किया है उसका भी लाभ मिलेगा। इसी वजह से एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखी और कंपनी का एक्सपेंशन करने के तहत उसको उन्होंने खरीद लिया। इसमें एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। बिजनेस आपको समझना चाहिए कि बिजनेस किस प्रकार से चल रहा है। जो फाइनेंशियल ट्रेंड रहा अगर आप देखेंगे टॉप लाइन बॉटम लाइन, इससे स्पष्ट है कि कंपनी कंसिस्टेंट जो है ग्रोथ करेगी भविष्य में। और जिस प्रकार का इनका व्यवसाय है, जिस प्रकार से साफ सुथरी छवि है, रिस्क यही है कि केमिकल की इतनी ज़्यादा कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा हैं जो इससे वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ती हैं। लेकिन हमने जैसा शुरू में कहा कि वो अपने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में माहिर हैं, तो बहुत ज़्यादा
गहन तुलनात्मक करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ओवरऑल मैं फिर से कहूँगा कि इस चीज़ को लेके आप विचार करें कि अगर आप लंबी अवधि में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं और अगर आप केमिकल की कंपनियों में फोकस कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा। बहुत सारी कंपनियां लिस्ट हुई हैं, हमने एक वीडियो भी बनाया था, उसके बावजूद भी एक कंपनी लिस्ट हो गई, फिर कभी वीडियो बना देंगे। कुछ आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि बस इसी साल कंपनी लिस्ट होगी, हो सकता है कि 6 महीने बाद कोई ऐसी कंपनी लिस्ट हो जो अभी तक वैसी कोई बिरला कंपनी हो ही ना। हो सकता है कि आने वाले 1 साल बाद कोई ऐसी कंपनी लिस्ट हो जाए, हो सकता है कि 2 साल बाद आने वाली कंपनी लिस्ट हो जाए, वो धमाका करे, उसके अच्छे प्रोडक्ट्स हों, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी, बढ़िया कंपनी हो। तो इस तरीके से हम अपने पैसे को सुरक्षित जगह लगाएं। क्या प्राइस एक्शन रहा, वैल्यूएशन थोड़े से चेक कर लें, तो थोड़े थोड़े सब चीज़ों से लेके जो मिश्रण करके आप किसी कंपनी का चुनाव करेंगे और अगर वो कंपनी आपके फेवर में निकल गई तो हो सकता है कि शीघ्र जो आपका एक टारगेट होता है कि लंबी अवधि में हमारा पैसा डबल हो, वो हो सकता है कि समय से पहले ही डबल हो जाए। जो छोटे मार्केट कैप की होती कंपनियां, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, आपने जैसा देखा, तो हो सकता है कि अभी इसमें काफ़ी करेक्शन भी हो जाए। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से मशवरा करने के पश्चात आप थोड़े थोड़े कोई भी कंपनी में शेयर लें आज के माहौल में। और कुछ कंपनियां जो बहुत तेज़ से भाग गई हैं तो एक समय के बाद उनको कहीं ना कहीं रुकना ही है। तो उसमें ये ना सोचें कि अभी आगे क्यों नहीं भाग रही है, या जो ऑलरेडी 3-4 गुना हो चुकी उसमें आप अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि गलत भी हों आप, क्योंकि अब तो उसका मान लीजिए नीचे आने का समय है, उस समय आपने एंट्री ले ली। लेकिन जिसमें लगातार गिरावट हो रही है और हो सकता है कि उसको अभी उस हिसाब से बाजार ने वैल्यूएशन नहीं दी जो वो पोटेंशियल है उसमें, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। एमी ऑर्गेनिक्स आपको किस प्रकार की कंपनी लगती है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।